अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो तो आपने पढ़ लिया है कि क्या लिखा हुआ है उसमें, कि किस बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो ज़्यादातर बात है जो लोग डिसाइड कर लिया है कि स्टूडेंट आ गए हैं और क्या करना है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने जो आता है, जो भी स्टूडेंट आता है, वो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डिलीवरी का काम करने वाला है, कोई भी हो ना, टैक्सी चलाने वाला भी है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला सवाल ये होता है कि यार क्या हमें स्वीडिश चाहिए, स्वीडिश लैंग्वेज हमें ज़रूरी है करना। अब ये चीज़ डिपेंड करता है, सवाल ऐसा है कि लोग सवाल पूछते हैं ज़रूरी है। भाई ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो नीड पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी नीड है तो ठीक है, अगर नीड नहीं है तो फिर नहीं है। तो लेकिन मेरी नज़र में मैं बोलता हूँ कि स्वीडिश जो है वो अब नीड बन गया है, कि आपको स्वीडिश लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, उनको इंग्लिश में काम चल जाता है। बेशक, कोई बात, कोई इसमें शक की वो नहीं है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल है ऐसा कि जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको लैंग्वेज की अब तक ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन इसके बड़ा लेकिन है, वो ये है कि अगर आप एक जॉब के ऊपर सेटिस्फाइड है, फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड से मतलब ये कि आप पूरी ज़िंदगी एज अ डेवलपर काम करने चाहते हैं, आईटी के अंदर प्रोग्रामर काम करना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी, आने वाले 40 साल तक फॉर एग्जांपल, तो फिर तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े स्वीडिश लैंग्वेज की। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मैं थोड़ा सा ऊपर भी जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के अंदर उसे, तो उसके लिए फिर स्वीडिश आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, ठीक है ना। चाहे वो आईटी हो, डॉक्टर हो, इवन ये कि अगर आपने टैक्सी चलानी है, टैक्सी में भी एक लिमिट तक आप जा सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं अपनी प्राइवेट टैक्सी चला रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप सोचेंगे थोड़ा अप जाऊँ, यानी कि बिज़नेस एज अ बिज़नेस बनाने को, फिर वहाँ स्वीडिश लैंग्वेज की ज़रूरत आना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप लर्न करो तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको स्वीडिश लैंग्वेज पे फोकस करें। आपकी जॉब है, डायरेक्ट जॉब लेके आ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, फिर भी आप टाइम निकालें स्वीडिश लैंग्वेज के लिए। अपनी वाइफ को, अगर वाइफ आपकी साथ आ रही है, उनको बोलेंगे इस लैंग्वेज ज़रूर करें। आप खुद टाइम ज़रूर निकालें लैंग्वेज के लिए। और इससे आपके आगे के आने के दरवाजे, आगे जो आने वाले दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आज आप एक डेवलपर हैं, कल आप टीम लीड बनेंगे, टीम लीड के बाद आप क्या टीम मैनेजर बन जाएंगे आप। तो ये ऊपर जाने का सिलसिला है, ये रुकेगा नहीं, वरना आप पूरी ज़िंदगी डेवलपर ही रह जाएंगे आईटी के अंदर भी, और बाकी फील्ड में भी ऐसा ही है। दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन है वो ये होता है कि यार स्वीडन में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कह सकते हैं हाँ, और कह सकते हैं नहीं। जॉब ढूंढना पूरी दुनिया में मुश्किल है, कहीं भी चले हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी नीड है, वो आपको खुद करना है, खुद ढूंढनी है, खुद ही आपको करना पड़ेगा। कोई आपको आगे प्लेट में रख के नहीं देता। तो ये कह देना कि सिर्फ स्वीडन में मुश्किल है, ऐसा मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पूरी दुनिया में मुश्किल है। अमेरिका चले जाएँ, वहाँ भी मुश्किल है। हाँ, वो अलग बात है कि अमेरिका में और जॉब शायद, अब पता नहीं कि रिसेशन के बाद से क्या हुआ है, लेकिन शायद जल्दी मिल जाती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है अब वो ऐसा केस नहीं है वहाँ पे भी। तो जॉब ढूंढना हर जगह मुश्किल है, तो जॉब ढूंढने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। अगला सवाल ये आ जाता है, भाई अगर ठीक है अब जॉब सर्च करनी है, जॉब सर्च कैसे करें। पहले इसके लिए तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप बैठे हुए कहाँ हैं। बैठे हुए से मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास, जो लोगों में उठ बैठ रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं या उसके अंदर रहना चाहते हैं। ये एक बड़ा मेन सवाल है जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपका आसपास रहने वाले, बैठने वाले, उठने वाले जो है, दिन रात जो जिनसे बातें करते हैं, अगर वो आपसे टैक्सी की बात करेंगे या डिलीवरी की बात करेंगे या अखबार फेंकने की बात करेंगे, तो आपका दिमाग भी उन्हीं के बीच में रहेगा और आप वही चीज़ करने की ऑटोमेटिकली जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको ईजी वे लगेगा और आप चाहेंगे। बस
एक नेचुरल ह्यूमन वो चीज़ है, ये होता है ये। अगर आपको आईटी में जॉब सर्च करनी, और ये मेरे उन सब लोगों से इल्तिजा है मेरी जो यहाँ पे लड़के आईटी की पाकिस्तान में हर जगह पे, हर दूसरी जगहों पे जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के यहाँ आए हैं। वो भूल गए, वो कर रहे हैं टैक्सी चला रहे हैं, मतलब अखबार फेंक रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और जॉब्स कर रहे हैं। अब एक अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। उनको उनको वही है कि यार पता नहीं हमें जॉब कौन देगा, हमें जॉब तो नहीं मिलेगी, ये उनके दिमाग में बस गया है बस। और उस चीज़ के लिए जब मैं उनसे बात करता हूँ, कि मैं पूछता हूँ कि भाई यार आपने पाकिस्तान में यार कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छी पोजीशन में आईटी के डिपार्टमेंट में काम करे, तो अब क्या हुआ, क्या कॉन्फिडेंस क्या हो गया आपके, वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल होती है, यहाँ तो आसानी है फिर भी। वो कहते हैं यार हमें जॉब कौन देगा, मैंने जॉब अप्लाई की है लेकिन जॉब मुझे मिलती नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा जवाब मुझे मिलता है लोगों से, कि जॉब मैंने अप्लाई की है, मुझे जॉब मिलती नहीं है। मेरा अच्छा उसके बाद फ़ौरन काउंटर होता है, भाई आपने कितनी जॉब्स अप्लाई की हैं और आपका कैसे जॉब अप्लाई करते थे, प्रोसेस बताओ मुझे ज़रा। तो उनका जवाब वही होता है कि यार मैं लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन में देखा, मैंने 2 जॉब 3 जॉब नज़र आई, मैंने उनको पढ़ा, देखा मेरे सूट करती है नहीं सूट करती हैं, सूट करती है तो मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं सूट करती नहीं अप्लाई किया मैंने। और बहुत सी जॉब्स तो अब तो इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें मानती हूँ, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया था पहले ना, तो मैं कैसे करूँगा आगे जाके जॉब। ये उन इसी वजह से वो जॉब जब फ़िल्टर आउट करते हैं तो वो इस तरह करके 1 या 2 जॉब अप्लाई कर लेते हैं। उसके अगेंस्ट जब मुझसे मैं अगर आपको मशवरा देता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि भाई कैसे करना है आपको जॉब सर्च कैसे करना है, तो मैं, अब वो कह लो कि यार ये बहुत ही कोई अजीब सी बात है, या आप ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं हुआ, या ये तो कोई मतलब सेंसिबल बात नहीं जो आप बता रहे हो, तो मुझे कोई और रास्ता बता दो भाई, मैं ये कहूँगा। तो मेरा रास्ता जो है, मैं लोगों को गाइड करता हूँ या बताता हूँ, गाइड तो नहीं कर करता है, मैं लोग एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई दिन की 40 जॉब अप्लाई करनी है आपने, 40 से 50 कर लो, चलो ये जॉब अप्लाई करनी है। अब लोग तो 40-50 जॉब मिले ही कहाँ से भाई, इतनी जॉब आई थी नहीं मार्केट में। कहते हैं यार डेली के हिसाब से 300-400 जॉब जो है ना अनाउंस होती हैं पूरे हर पोर्टल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन में भी देख लें आप तो आपको मिल जाएंगी। और कोशिश करिए कि आप वो 40-50 जॉब जो है आप अप्लाई करें आंखें बंद करके। आंखें बंद करके क्यों, जैसे अगर आप थके हुए आ रहे हैं जॉब से अपनी, और जॉब कर रहे घर पहुंचे आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप सर्च करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे, सीवी एडजस्ट करेंगे और यूँ 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 करके आप फिर अप्लाई करेंगे, टाइम लगता है। और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, किसी की भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जॉब सर्च करना भी एक फुल टाइम जॉब है। बात सही है। तो मैं कहता हूँ कि यार भाई आप एक सिंपल एक यूनिवर्सल सीवी बनाओ, यूनिवर्सल सा एक पर्सनल लेटर लिखो, बस कुछ नहीं करो उसका। और जितनी जॉब नज़र आती है ना आपको, आईटी सर्च करो, आईटी, ये नहीं सर्च करो कि डेवलपर, ये नहीं सर्च करो कि प्रोग्रामर, ये सर्च नहीं करो कि इंटीग्रेशन, ये नहीं सर्च करो कि क्लाउड, नहीं, सर्च करो आईटी। और जितनी जॉब्स खुलती है ना सब पे अप्लाई कर दो, पढ़े बगैर, आंखें बंद करके, कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करो जॉब पढ़ने में। मेरी मेरी एक लॉजिक है, ये पता नहीं क्यों है लेकिन ये मेरी लॉजिक है, और मैं इसको अब तक सो फार मुझे बहुत कामयाब रहा हूँ इसमें, और मैंने जिसको भी बताया उनको भी अफाका हुआ है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, जिसने जॉब देनी है वो तुम्हारी सीवी पढ़ेगा तो तुम्हें जॉब ऑलरेडी तुम्हारी फ़िल्टर आउट कर देगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत क्या है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का, तुम अपनी मेहनत लगाओ। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ ऐसा कि मैंने जॉब ऐसे ही अप्लाई की थी किसी दूसरी जॉब के लिए, और मुझे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा आपने ये जॉब अप्लाई की थी और आई डोंट थिंक कि आपकी प्रोफाइल पे सूट करे, लेकिन हमारे पास एक और जॉब है जो अभी हमने अनाउंस नहीं की है, वो बहुत क्लोजली मैच कर रही है आपकी प्रोफाइल से, तो क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये चीज़ एक बहुत एक्सपीरियंस जो मेरा भी रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश करेंगे इस चीज़ को ट्राई करें। अजीब सी बात लगती है लेकिन क्या करें, मतलब ये करना पड़ेगा आपको, अगर आपको आगे निकलना, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। फिर एक जो प्रॉब्लम जो लोग हमारे फेस करते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं कि यार रेसिज्म बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में, हमारा नाम देखते हैं मोहम्मद और ये और वो देख के फ़ौरन सैयद मोहम्मद देख के फारिग कर देता है कि भाई नहीं, हमको जॉब नहीं देनी है। हो सकता है ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता,
हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि जो 40 जॉब ने अप्लाई की हैं उसमें से, तो उसमें चलो बहुत मान लिया आपने 30 लोग जो है ना ऐसे ही निकले रेसिस्ट, 10 लोग थे रेसिस्ट नहीं थे, तो भाई वो 10 नहीं थे ना, वहाँ से सीधे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो ये कोशिश हमें करनी है और गिव अप नहीं करना है। हमें स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है, अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है कि किसी तरीके से आप वो टैक्सी वाले और दूसरे इन्वायरमेंट से हट के आप आ जाओ। एक अगर आपको आईटी की जॉब सर्च करनी है तो आईटी वालों में बैठो, जाके देखो वो कैसे जॉब सर्च की थी, उनको कैसे जॉब मिली, उनके कनेक्शन क्या, उनकी कंपनी में जॉब्स आई हैं, क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो एक अपना माहौल चेंज करिए आप तो, और फिर आंखें बंद करके जॉब्स अप्लाई कीजिए विदाउट सोचे समझे, ठीक है ना। तो इससे आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, विद इन कब सब मंथ्स के अंदर आपको जॉब्स मिल ही जाएगी। और हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ लोगों को, कि मैं ये कहता हूँ कि तुम जॉब लेने के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तुम इंटरव्यू लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट हमारी बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अप्लाई किया इस जॉब पे तो मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, नहीं। यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाए बस। इंटरव्यू जितनी कॉल्स आएंगी आपकी, उतने आप इम्प्रूव करेंगे अपने इंटरव्यू स्किल्स में। और जब आपका वो दिन आएगा जिस दिन वो आपकी जॉब होगी कि 100% ये आपको प्रोफाइल मैच करती है, सब कुछ ठीक है, तो आपका इंटरव्यू भी इतना पॉलिश हो चुका होगा कि आप वहाँ खड़े होकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, बोल सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं मिली होगी इंटरव्यू की आपको, तो फिर आप जो आपकी परफेक्ट मैच जॉब थी वो भी आपको नहीं मिल सकेगी। बस ये थे कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स आपके लिए। होपफुली बेनिफिट होगा आप लोगों इससे। अगर कोई सवाल जवाब है आपके तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं अब इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।